कमाई गई, लेकिन एक श्वास नहीं खरीद सकते। और श्वासों का इतना बड़ा खजाना दे दिया भगवान ने हमारे लिए, जिसको हम व्यर्थ में बर्बाद कर रहे हैं, उसकी कीमत नहीं समझ पा रहे हैं। और जब ये खजाना समाप्त हो जाता है तब याद आती है कि एक श्वास मिल जाए, चाहे लाख 2 लाख रुपए में लग जाए, करोड़ 2 करोड़ लग जाए, लेकिन एक श्वास नहीं खरीद पाता व्यक्ति पूरे जीवन की कमाई लगा करके। तेरी हीरे जैसी श्वासा बातों में बीती जाए, रे मन राधे कृष्णा बोल। हीरे जैसी है ये एक एक श्वास, व्यर्थ में बर्बाद कर रहे हैं हम लोग। जब हमारा जन्म हुआ, जीव जगत में आया, भगवान से वादा करके आया, प्रभु एक बार मानव बना दो, इतना भजन करूंगा, इतना भजन करूंगा कि ब्याज सहित इन श्वासों की कीमत चुका दूंगा, इतना चिंतन करूंगा आपका। भगवान कहने लगे नहीं कर पाएगा। बहुत लोगों को मानव बना दिया, नर्तन दे दिया, लेकिन सब जाकर के भूल जाते हैं। अधिकांश लोग बिरले ही होते हैं जो मुझे याद करने लग जाते हैं। तू भी भूल जाएगा कि नहीं प्रभु एक बार मानव बना दो, इन श्वासों की एक एक कीमत चुकाऊंगा ब्याज सहित। लेकिन यहाँ आते ही क्या हाल हो जाता है, ये मकान, ये दुकान, बस यही संसार, ये मैं और ये मेरा, इसी में पूरा जीवन निकल जाता है। भगवान को भूल जाते हैं हम लोग। भगवान से वादा करके आए, प्रभु सारा कर्जा चुका दूंगा, लेकिन जन्म लेते ही हम क्या कहते हैं, तू कहता है कि मैं सोने का ताज महल बनवाऊंगा, और तू कहता है कि मैं बादशाह बन जाऊंगा। पर ये तो सोच दीवाने, तेरी क्या औकात है, और 4 दिन की चांदनी फिर वही अंधेरी रात है। कर्ज में नर्तन मिला, उधार लेकर के आए प्रभु से और कहा क्या ब्याज सहित चुका देंगे। कर्ज में नर्तन मिला और फिर भी तू बिसरा गया, और ब्याज की तो बात क्या, मूलधन भी खा गया। ब्याज की तो बात क्या, मूलधन भी खा गया। और जिस सेठ से उधार लिया उस गली में ही नहीं जाना, उसके दरवाजे नहीं जाना, यानी कि सत्संग में नहीं जाना, तीर्थों में नहीं जाना, सत्कर्म नहीं करना, यज्ञ नहीं करना, और उसके भक्तों का संग नहीं करना, संतों का संग नहीं करना। इसका मतलब क्या हो गया, जिस सेठ से उधार लिया उसकी गली में नहीं जाना, इसका मतलब उसकी तरफ देखना नहीं, तो हम कौन हो गए, बेईमान, है ना। उधार लेकर के उसकी तरफ मुड़ करके नहीं देखना, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है, जामवंत जी से कहा क्या चाहिए, जो इच्छा हो सो मांगो। जामवंत जी ने तो एक ही निवेदन किया, प्रभु सतयुग से आपके चरणों में लगन लग रही है, वो लगन जब तक ये जीवन है बनी ही रहे, लगी ही रहे। सतयुग से ये शरीर चला आ रहा है, शरीर रूपी नौका जर्जर हो गई है, और ये भवसागर अथाह गहरा है। प्रभु इस भवसागर से पार लग जाए, आपका नाम लेकर के, बस एक ही कृपा है कि आपके चरणों में जो लगन लगी है वो लगी रहे। आपका चिंतन स्मरण, आपकी कथाओं का श्रवण और आपके नाम का कीर्तन हम करते करते इस भवसागर से तर जाएं, बस एक ही कृपा कर दो। ये लगन तोड़ मत देना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी
बुआई मैंने तेरे नाम की, खेती 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 बुआई मैंने तेरे नाम की, मेरे भरोसे मत छोड़ना मेरे राम, मेरे भरोसे मत छोड़ना मेरे भरोसे मत छोड़ना मेरे राम, मेरे भरोसे मत छोड़ना हरि जी मेरी राधे मत कोई साहूकार है, कोई मेरा सेठ है, 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 कोई साहूकार है, ब्याज पे ब्याज
लीजिए दास की विनती सुन लीजो, दास के विनती सुन लीजिए दास की विनती सुन लीजो, दास के विनती सुन लीजिए दास की विनती सुन लीजो, दास के विनती सुन लीजिए हाथ पकड़ मत छोड़ना मेरे राम, हाथ पकड़े मत छोड़ना मेरे राम, हाथ पकड़ मत छोड़ना मेरे राम, हाथ पकड़े मत छोड़ना प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, मेरी लागे लगन मत छोड़ना मोरी लागी लगन मत तोड़ना, ओ मेरा तेरे से आगो छोड़ना मेरा तेरे से आगो छोड़ना मेरी लागे लगन मत छोड़ना प्रभु जी मोरी लागी प्रभु मेरी जो सतयुग से लगन लग रही है आपके चरणों में, वो लगन टूट नहीं जाए, छूट नहीं जाए, आपके चरणों का आश्रय मिलता रहे और इस भवसागर से हम पार हो जाए। जामवंत जी को भक्ति का वरदान दिया। जामवती जी और मणि को लेकर के द्वारका में भगवान द्वारकाधीश पधारे और द्वारका में आने के बाद भगवान द्वारकाधीश का और जामवती जी का विवाह महोत्सव हुआ, महामहोत्सव मनाया गया और मणि को राजा सत्राजित के पास ले जाकर के लौटा दिया। राजा सत्राजित लज्जित होने लगे कि मेरे व्यर्थ में ही झूठा आरोप लगा दिया, द्वारकाधीश के ऊपर चोरी का कलंक लगा दिया। अब तो ऐसी स्थिति हो गई, राजा सत्राजित अपने महलों से बाहर नहीं आते। देव ऋषि नारद जी पहुंचे और नारद जी ने कहा, राजन तुमने झूठा ही कलंक लगाया है द्वारकाधीश के ऊपर, ये उचित नहीं है। क्या करो कि भगवान बड़े दयालु हैं और इस समय भगवान विवाह करने में लगे हैं। तुम्हारे भी एक पुत्री है और भगवान द्वारकाधीश से श्रेष्ठ वर इस ब्रह्मांड में कोई और नहीं है। भगवान की शरण में चले जाओ और अपनी पुत्री का दान करो, भगवान से क्षमा याचना मांगो, भगवान तुम्हारे अपराध को क्षमा कर देंगे। तो राजा सत्राजित ने अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह द्वारकाधीश के साथ किया। अब भगवान के ये तीसरा विवाह हुआ सत्यभामा जी के साथ। एक बार भगवान द्वारकाधीश और अर्जुन निर्जन वन से आ रहे थे कि निर्जन वन में एक स्त्री को देखा तपस्या करते हुए। अर्जुन की दृष्टि पड़ी, पास में जाकर के पूछा, देवी तुम कौन हो और इस निर्जन वन में क्या कर रही हो? तो वो देवी कहने लगी, अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थितः। अहम देवस्य सवितुर
दुहिता पतिमिच्छति विष्णु वरेण्यम वरदम तपः परम आस्थितः। मैं सूर्य नारायण की पुत्री हूं, कालिंदी मेरा नाम है। तो यहाँ काय को बेटी हो? क्या प्रयोजन है यहाँ बैठने का कि मैं तपस्या कर रही हूं? अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति, पति को प्राप्त करने की इच्छा से ये तप कर रही हूं। और कोई साधारण पति नहीं चाहिए। विष्णु वरेण्यम वरदम, मुझे साक्षात विष्णु ही पति रूप में चाहिए। और जब तक भगवान विष्णु आकर के मेरा वरण नहीं कर लेते तब तक मैं तपस्या करती रहूंगी। अर्जुन कहने लगे, देवी आज तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, सफल हुई। कि कैसे? कि जो वो रथ में बैठे हैं ना, हमारा रथ चला रहे हैं, वही तो विष्णु हैं। भगवान को संकेत किया, प्रभु आइए। और भगवान को बुलाया। भगवान का पीतांबर और कालिंदी जी का पल्लू लेकर के वन में ही गांठ लगा दी। गणाधिपम नमस्कृत्य उमा लक्ष्मी महेश्वरी दंपत्यो रक्षणार्थाय पटग्रंथि करोम्यहम्। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनोहरि। चौथा विवाह वन में ही हो गया। कालिंदी जी के साथ महामहोत्सव द्वारका में मनाया गया। पांचवा विवाह विंद और अरविंद नाम की जो बहन है, जिनका नाम है मित्रविंदा, भगवान का पांचवा विवाह मित्रविंदा जी के साथ हुआ। छठा विवाह नवनीति जी के साथ हुआ। सातवां विवाह भद्रा जी के साथ हुआ। और आठवां विवाह भगवान द्वारकाधीश का लक्ष्मणा जी के साथ हुआ। इस प्रकार से 8 विवाह संपन्न हुए भगवान द्वारकाधीश के। भौमासुर नाम का दैत्य, जिसने जगह जगह से राजकुमारियों का अपहरण करके लाता और अपने कार्यक्रम में बंद कर देता, ऐसे 16,100 राजकुमारियों को अपने कारागृह में बंदी बना रखा है। एक बार देवऋषि नारद जी पहुंचे और जाकर के कहा, देवियों, भगवान द्वारकाधीश बड़े दयालु हैं, तुम उनके चरणों का आश्रय लो और उनके नाम का सुमिरन करो। भगवान समस्त जीवों को बंधनों से मुक्त कर देते हैं, वो तुम्हारे ऊपर भी कृपा करेंगे, इस दुष्ट के बंधन से तुम्हें मुक्त करा देंगे। इतना तो उपदेश 16,100 राजकुमारियों को देवऋषि नारद जी ने किया। और द्वारका में जाकर के भगवान द्वारकाधीश के श्री चरणों में निवेदन किया, प्रभु आप तो आनंद पूर्वक द्वारका में विराजमान हो, लेकिन आपके भक्त कष्ट पा रहे हैं। वो 16,100 राजकुमारियां जो भौमासुर के कारागृह में हैं, नित्य आपका चिंतन करती हैं। उस दुष्ट के बंधन से उन राजकुमारियों को कब मुक्त कराओगे प्रभु? उनके ऊपर शीघ्र ही कृपा करो। संत जन ही भैया मार्ग बताते हैं। आज देवऋषि नारद जी का उपदेश पाकर के राजकुमारियों ने द्वारकाधीश का चिंतन किया और द्वारकाधीश तक ये संदेश पहुंचा दिया। और द्वारकाधीश प्रभु पधारे और भौमासुर का उद्धार किया और 16,100 राजकुमारियों को भौमासुर के बंधन से मुक्त कराया। और समस्त राजकुमारियों के साथ एक प्रस्ताव रखा, देवियों यदि तुम चाहो तो मेरा वरण कर सकती हो। ये क्यों कहा भगवान ने? भगवान जानते हैं कि इनसे कोई भी श्रेष्ठ राजकुमार विवाह नहीं करेगा। क्या कहेगा? ये तो वही है जो भौमासुर के कारागृह में रह करके आई है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, या तो ये समस्त राजकुमारियां कुमार्गामी हो जाएंगी या आत्महत्या कर लेंगी। इन 2 रास्तों के अलावा कोई मार्ग नहीं रहेगा। अगर ये कुमार्गामी हो गई तो समाज में विकृति उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए भगवान ने कहा
कि चाहो तो देवियों मेरा वरण कर सकती हो। तो आज समस्त राजकुमारियों ने भगवान के चरणों में निवेदन किया, प्रभु आपसे बड़ा कोई दयालु नहीं हो सकता, आप दया के सागर हो, जो हमारे जैसी अभाग्नियों को भी द्वारका की महारानी बनने का सौभाग्य प्रदान कर रहे हो। हम धन्य हैं जो आपने हमें अपनाया, अपना बनाया और द्वारका की महारानी बनने का सौभाग्य प्रदान किया। भगवान ने एक ही मुहूर्त में 16,100 राजकन्याओं से, राजकुमारियों के साथ विवाह किया। अब भगवान के कितने विवाह हो गए? 16,100 तो अभी अभी हुए और 8 पहले हो गए, तो 16,108 विवाह हो गए। 16,108 रानियां हैं और सभी के एक जैसे भवन हैं, कभी कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। बड़े प्रेम से आनंद पूर्वक रह रही हैं। लड़ाई झगड़ा कब होता है? जब वो मुखिया जो है भेद दृष्टि रखता है। मुखिया मुख सोचाइए खान पान में, एक पालई पोसई सकल जग तुलसी सहित विवेक। आज भगवान ये 16,108 रानियां हैं और समस्त रानियों का पोषण कर रहे हैं समान भाव से। समस्त रानियों के एक जैसे भवन हैं, समस्त रानियों के 10-10 पुत्र और एक कन्या हुई, बराबर बराबर। किसी के 5, किसी के 1 और किसी के 10 होते पुत्र तो लड़ाई झगड़ा, किसी का छोटा घर किसी का बड़ा घर तो लड़ाई झगड़ा। भगवान ने समान भाव से सबको देखा, तो लड़ाई झगड़े का कोई प्रश्न ही नहीं उठा। भगवान का परिवार बढ़ने लगा। आगे जब अनिरुद्ध हो गए, यानी नाती पोते भी होने लगे भगवान के, तब भगवान ने रुक्मिणी जी से विनोद किया कि देवी तुमने क्या देख करके मुझसे विवाह कर लिया? तुम्हारा वरण करने के लिए तो बड़े बड़े राजकुमार आए थे, बड़े बड़े रूपवान, बड़े बड़े धनवान, बड़े बड़े बलवान, बड़े बड़े गुणवान, लेकिन मेरे लिए मेरा वरण किया। देवी ये बड़ी भूल की, मैं कोई ज्ञानी नहीं, ग्वारिया गाय चराने वाला, रूपवान नहीं, रंग का भी काला, क्या देख करके विवाह किया? मैं बलवान भी नहीं, बड़े बड़े योद्धाओं के भय से समुद्र के अंदर शरण लेकर के अपना जीवन निर्वाह कर रहा हूं। जीवन में बहुत बड़ी भूल की। रुक्मिणी जी से विनोद कर रहे हैं भगवान, गुस्सा दिलाना चाह रहे हैं कि अगर क्रोध आएगा तो रुक्मिणी जी कैसी लगेंगी। जब देखो, जब प्रसन्न ही मुद्रा में दिखाई देती हैं, भगवान तो विनोद कर रहे हैं। और जब रुक्मिणी जी को क्रोध नहीं आया तो भगवान ने थोड़ा सा और बढ़ाया मजाक कि देवी कोई बात नहीं, भूल हो जाती है जीवन में, आज भी मौका है, चाहो तो तुम कोई अन्य राजकुमार का वरण कर सकती हो। इतना कहा तो रुक्मिणी जी मूर्छित हो गई। और ये मजाक कब कर रहे हैं? जब नाती हो गए तब। हाँ, तब भगवान को मजाक करने की दिमाग में बात आई कि रुक्मिणी अगर क्रोध करेंगी तो कैसी लगेंगी। फिर भी रुक्मिणी जी ने क्रोध नहीं किया, अचेत हो गई। भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण किया और रुक्मिणी जी को एक हाथ से पंखा झल रहे हैं, एक हाथ से जल पिला रहे हैं। होश आया और रुक्मिणी जी कहने लगी, प्रभु। भगवान ने कहा, देवी क्या तुमने सत्य ही मान लिया? हम तो विनोद कर रहे थे कि नहीं नहीं प्रभु, आपने जो कहा वो सब सत्य ही है। मैं आपके योगी नहीं थी, मैं तो उन दुष्ट राजकुमारों के योगी ही थी।
इसमें मेरी कोई विशेषता नहीं है, ये तो आपकी दयालुता है कि मुझ जैसी अभागिन को भी आपने द्वारका की महारानी बना दिया। मेरी योग्यता नहीं थी कि मैं आपके द्वारका की महारानी बनती। और रही बात, आप कह रहे हो कि मैं रूपवान नहीं हूं, गुणवान नहीं हूं, धनवान नहीं हूं, बलवान नहीं हूं, तो प्रभु सुनो, जब आप गुणवान नहीं हो तो गीता का ज्ञान सुना रहे हो, और गुणवान होते तो क्या करते? रूपवान नहीं हो तो आपके स्वरूप के ऊपर पूरा ब्रह्मांड न्यौछावर है काले रंग का। और गोरे होते तो क्या होता? काले रंग पर ही पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड पागल हो रहा है आपके रूप के रस माधुरी का दर्शन करके। बांस की बंसी बजाते हो, तीनों लोगों को मोह लेते हो, और यही बंसी कहीं सोने की होती तो क्या होता? तो प्रभु ये तो अच्छा है कि आप रंग के काले हो, काले होकर के भी पूरा जगत आपके रूप का दीवाना है। गोरे होते तो क्या करते? रुक्मणी जी का विनोद, रुक्मणी जी से विनोद किया। तत्पश्चात सजनों, उषा अनिरुद्ध के विवाह के प्रसंग की कथा कहकर के श्रवण करवाई। पौंड्रक नाम के दैत्य का भगवान ने उद्धार किया, जो भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप बना करके लोगों को भ्रमित कर रहे थे। पौंड्रक भगवान को पता चला तो सुदर्शन का आह्वान करके पौंड्रक का उद्धार किया। इसकी भी प्राण ज्योति भगवान के चरणों में विलीन हुई। आगे नारद जी द्वारका में पधारे, राजसूय यज्ञ का संदेश भगवान द्वारकाधीश तक पहुंचाया। इधर 20,000 राजाओं को बंदी बना रखा था जरासंध ने, उनने संदेश पहुंचाया भगवान द्वारकाधीश के पास कि प्रभु हमें इस दुष्ट के बंधन से मुक्त कराओ। भगवान इंद्रप्रस्थ पहुंचे और भीम और अर्जुन को साथ में लेकर के ब्राह्मण का रूप बना करके जरासंध के यहाँ पहुंचे, मगध देश को। और जरासंध जो भी ब्राह्मण आता उसको मुंह मांगा दान दे करके विदा करता। ब्राह्मणों के चरणों में पूर्ण निष्ठा रखता। कब से? कि जब से ये कल की कथा में श्रवण किया हमने कि ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बिठा करके गया कि इस बार यदि मथुरा में युद्ध करने के लिए जा रहा हूं, कृष्ण से यदि परास्त हो गया तो तुम्हें मृत्युदंड मिलेगा, और यदि कृष्ण पर मेरी विजय हो गई तो तुम जो मांगोगे सो आपको प्राप्त हो जाएगा, तुम्हारे चरणों का दास बन जाऊंगा। तभी से ब्राह्मणों को खूब दान देता, ब्राह्मणों के चरणों में पूर्ण निष्ठा रखता। भगवान ब्राह्मणों के प्राणों की रक्षा के लिए ही रण छोड़ करके भागे, तब से ही ये जरासंध ब्राह्मणों को खूब दान देता। भीम, अर्जुन और भगवान द्वारकाधीश ब्राह्मण का रूप बना करके जरासंध के यहाँ पहुंच गए। जरासंध ने कहा है ब्राह्मण देवताओं में आपकी क्या सेवा करूं? भगवान द्वारकाधीश कहने लगे, युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्व से यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता अगर देना ही चाहते हो तो युद्ध दान में दे दो। जरासंध चक्कर में पड़ गए कि ये कैसे ब्राह्मण हैं जो युद्ध मांग रहे हैं। ब्राह्मण होता तो धन मांगता, अन्न मांगता, वस्त्र मांगता, लेकिन ये युद्ध मांगने वाले कैसे ब्राह्मण? अपना परिचय दो, तुम कौन हो? भगवान मुस्कुराने लगे। जरासंध ने कहा पंडित जी लगता है ऐसा है कि तुम्हें मैंने पहले कहीं देख लिया है।
कहीं देखा है आपको? भगवान और मुस्कुराने लगे कि थोड़ा पहचान तो रहा है ये, क्योंकि 17 बार युद्ध कर चुके हैं इसके साथ भगवान। आज जरासंध कहने लगा, पंडित जी आपकी शकल और मथुरा वाले कृष्ण की शकल कुछ मिलती जुलती सी लगती है। भगवान ने कहा ठीक पहचान लिया, मैं मथुरा वाला कृष्ण ही हूं, लेकिन तुमने वचन दिया है युद्ध तो करना पड़ेगा। जरासंध ने सोचा कि अगर 17 बार परास्त हो गया, ब्राह्मणों की कृपा से एक बार विजयश्री मिली है और कृष्ण से फिर युद्ध करूंगा तो फिर हार जाऊंगा, इसलिए क्या करना चाहिए? बहाना लगा करके, क्या बहाना लगाया कि कायरों के साथ युद्ध करूंगा तो मेरी सूरवीरता पर कलंक लग जाएगा। हम तो रण छोड़ करके भाग गए थे, लोग क्या कहेंगे? जरासंध जैसे योद्धा कायरों के साथ युद्ध कर रहे हैं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हमारे साथ 2 पंडित जी और हैं। जरासंध ने कहा कि जब तुम नकली हो तो ये भी नकली है, ये कौन कौन है ये बताओ? कि एक भीम है और एक अर्जुन है। ये समझ गया कि अर्जुन से भी जीत नहीं सकते। अयम ही वैसा तुल्यो नाति सर्पो न मे समः अर्जुनो न भवेत् योद्धा भीमस्तुल्यो तुम्हारे लिए तो, तुमसे तो युद्ध कर ही नहीं सकता। अयम ही वैसा तुल्यो नाति सत्वो न मे समः अर्जुनो न भवेत् योद्धा। अर्जुन तो योद्धा कहने के योग्य नहीं है, एक बार किन्नर बना। हाँ भीमस्तुल्यो बलो मम, भीम मेरे समान पराक्रमी है, शक्तिशाली है, तो मैं भीम से युद्ध कर सकता हूं। ये सोचने लगा कि भीम को तो हम परास्त कर देंगे। भीम को भी थोड़ा सा अहम आ गया भीम भैया को कि अर्जुन भैया फेल, द्वारकाधीश फेल और हम पास। भगवान ने सोचा कि जरासंध का उद्धार बाद में करेंगे, पहले जो भीम भैया के अंदर जो अहंकार आ गया उसको मारना है। जरासंध का और भीम का युद्ध हुआ। भीम परास्त होने लगे, हड्डी हड्डी टूट गई। जरासंध मरने में नहीं आया तो भगवान द्वारकाधीश की शरण में भीम गए और कहने लगे, प्रभु ये गदा पकड़ो और मेरे सर में जोर से मार दीजिए कि तुम बच पाओगे अगर मैंने ऐसा किया तो। कि मरना ही तो चाहता हूं, उस दुष्ट के हाथों मरने से अच्छा है कि आपके हाथों से मर जाऊं। वो मरने में ही नहीं आता, मैंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। भगवान समझ गए कि इनका अहंकार नष्ट हो गया। अब भगवान कह रहे हैं, देखो भीम, युद्ध को जीतने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता होती है, बल और बुद्धि। भीम ने कहा कि बल है वो लगा दिया, बुद्धि है नहीं तो लगाएंगे कहां से? भगवान ने कहा तुम्हारे पास नहीं है तो हमसे ले लीजिए। कल जब युद्ध करो बल अपना लगाना, बुद्धि हमारी लगाना, तुम्हें विजय मिल जाएगी। युद्ध हुआ और जब भीम परास्त होने लगे, ध्यान आया भगवान ने कहा था कि बुद्धि हमसे ले लेना, तो क्या किया? भगवान की तरफ देखा। भगवान ने एक तृण उठाया और तृण को बीच में से चीर करके विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। भीम समझ गए मुझे क्या करना है। अपने दोनों पैर जरासंध के एक पैर के ऊपर रख लिए और दोनों हाथों से एक पैर पकड़ लिया। बीच में से जरासंध को चीर करके विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। जरासंध का उद्धार कराया भगवान द्वारकाधीश ने। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। 20,000 राजाओं को जरासंध ने कारागृह में बंद कर रखा था। उन 20,000 राजाओं को बंधन से मुक्त कराया। उन 20,000 राजाओं ने भगवान के चरणों में प्रणाम करके निवेदन किया, प्रभु हम आपकी शरण ग्रहण करते हैं,
कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान को प्रणाम किया, 20,000 राजाओं को बंधन से मुक्त किया और जितना भी धन था वहां से लेकर के इंद्रप्रस्थ पधारे और पांडवों का राजसूय यज्ञ संपन्न कराने लगे। उसी राजसूय यज्ञ में दुर्योधन को जल का थल और थल का जल आभास होने लगा। द्रौपदी जी ने कह दिया कि अंधे के तो अंधे ही जन्म लेते हैं, और इन्हीं शब्दों के कारण महाभारत का बीजारोपण हो गया। इसी राजसूय यज्ञ में शिशुपाल का उद्धार किया। भगवान की प्रथम पूजा हुई। भगवान ने जब सेवा बांटी तो भीम को भंडारी बनाया गया, द्रौपदी जी को परोसने की सेवा प्रदान की, दुर्योधन को कोषाध्यक्ष बनाया गया और स्वयं भगवान ने सबसे छोटी सेवा को स्वीकार किया, झूठी पत्थर उठाने की सेवा स्वयं स्वीकार की। तो भैया कभी भी कोई यज्ञ हो, कोई भी धार्मिक आयोजन हो, भगवत कार्य हो, उसमें अगर छोटी से छोटी सेवा भी मिल जाए तो अपना अहोभाग्य समझना चाहिए कि ये प्रभु की कृपा है कि हमें कुछ सेवा करने का तो सौभाग्य प्राप्त हुआ। सेवा तो करें लेकिन अहंकार आड़े आ जाता है, नहीं करने देता। हम इतने बड़े होकर के बुहारी लगाएंगे, हम इतने बड़े होकर के फर्श बिछाएंगे, हम इतने बड़े होकर के परोसेंगे, हम इतने बड़े होकर के झूठी पत्तल उठाएंगे। अहंकार झुकने नहीं देता। अंदाजा लगाइए भैया, भगवान ब्रह्मांड नायक है और वो कर रहे हैं वो सेवा। इन कथाओं को सुनकर के भी यदि हमारा अहंकार नहीं गया तो फिर कैसे जाएगा। इसलिए जब भी कोई सेवा का अवसर मिल जाए, सत्कर्म हो जाए, यज्ञों में, सत्कर्मों में, अनुष्ठानों में, ठाकुर जी के मनोरथों में अगर कोई भी सेवा का सुअवसर हमें प्राप्त हो जाए तो अहोभाग्य समझ करके उस सेवा को स्वीकार करना। आगे राजसूय यज्ञ संपन्न कराया और भगवान की प्रथम पूजन हुई। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अभी तक तो मैंने तुम्हें भगवान की कथा सुनाई है, लेकिन अब मैं तुम्हें भगवान के एक भक्त की कथा सुनाने जा रहा हूं। कृष्ण शासी सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रियः। ब्राह्मण है, नाम सुदामा है, भगवान के बचपन के मित्र हैं। कृष्ण शासी सखा कश्चित्, भगवान के सखा हैं। ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तम, ब्राह्मण है, लौकिक संपत्ति तो नहीं है उनके पास, लेकिन भगवान के नाम की पूंजी के भंडार भरे हुए हैं। भगवान के नाम की पूंजी के ढेर लगे हुए हैं, लेकिन लौकिक संपत्ति अगर देखा जाए तो वो नहीं है। जिस कुटिया में रहते हैं वर्षा की एक एक बूंद उसके अंदर प्रवेश कर जाती है, सूर्य की एक एक किरण उस झोपड़ी में प्रवेश कर जाती है, लेकिन फिर भी भागवत में क्या वर्णन आ रहा है? प्रसन्न आत्मा, फिर भी प्रसन्न है। प्रसन्न आत्मा जितेंद्रिय, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्न आत्मा जितेंद्रिय। और भैया यहां तक वर्णन आता है कि कई बार तो
अन्न और प्रसाद की भी व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी कोई उदासी नहीं। गोविंद, आपकी बड़ी कृपा है कि ये जीवन तो चल रहा है। टूटो तवार फूटी कटोती, पात्र कितने हैं, फिर भी कोई परवाह नहीं कि कृपा है कन्हैया की ये जीवन तो चल रहा है। यही बहुत बड़ी कृपा है। और एक हमें भोजन भी मिल रहा है, रहने को घर भी मिल रहा है, सारी व्यवस्थाएं ठाकुर जी ने कर रखी है, फिर भी रो रहे हैं। आज ये नहीं दिया, आज ये नहीं दिया, आज ये नहीं दिया, मुस्कुराना ही भूल गए। भैया, जब तक जीवन में संतोष नहीं आएगा, चाहे कितना भी धन कमा लो, जीवन की हाय हाय मिट नहीं सकती, जीवन में शांति नहीं मिल सकती। जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। और सबसे बड़ा धन तो क्या है? कबीरदास जी ने कहा, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो ही जानिए, जाके राम नाम धन होए। सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति तो वही है जिसके पास भगवान के नाम की पूंजी है। और सुदामा जी के पास लौकिक संपत्ति तो नहीं है, लेकिन भगवान के नाम की पूंजी तो अपार है। अधिक वस्त्र भी नहीं, बर्तन भी नहीं, रहने को सुंदर भवन भी नहीं, लेकिन फिर भी प्रसन्न है कि कन्हैया बड़ी कृपा है कि ये जीवन तो चल रहा है। सजनों, पैसा तो बहुत लोगों ने कमा लिया, यहाँ की लौकिक संपत्ति तो बहुत कमा ली, लेकिन ये जो कमाया है वो यहीं के लिए है बस। लेकिन वहां के लिए कितनी पूंजी इकट्ठी की है हमने। अरे भैया, हम मानते हैं पैसा धन संपत्ति जरूरी है, वो भी जरूरी है, लेकिन सब कुछ पैसा नहीं होता है। भगवान का भजन, जिसके लिए हमें ये भगवान ने नर्तन प्रदान किया है, उस और हमें ध्यान देना है। हम ये नहीं कहते कि पैसा जरूरी नहीं है, बिना पैसे के अगरबत्ती नहीं जला सकते आप। अर्थ क्या है? रीढ़ की हड्डी है, अर्थ के बिना कोई काम नहीं चलेगा। लेकिन भूल कहां कर रहे हैं? हमने सब कुछ पैसे को ही मान लिया है। इसीलिए तो संतों ने कहा है, बहुत सुंदर भाव है, वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा है। वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं पैसा है। वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा है। वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा है। वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा है। वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा। सब ये जिंदगी का तो कर लिया है
आखिरी घड़ी में पैसा न काम आया, आखिरी घड़ी में पैसा न काम आया। तो सांस भी मिल जाए होता नहीं ऐसा, तो सांस भी मिल जाए ऐसा नहीं है पैसा, वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा है, वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा, वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा है, वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा। मकसद ये जिंदगी का क्यों कर लिया है ऐसा, मकसद ये जिंदगी का क्यों कर लिया है ऐसा, वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा है, वो भी जरूरी अब सब कुछ नहीं है पैसा। पैसे से कीमती तू बिस्तर खरीद लाया, पैसे से कीमती तो बिस्तर खरीद लाया, पैसे से कीमती तू बिस्तर खरीद लाया, पैसे से कीमती तो बिस्तर खरीद लाया। लोया तू खाट घर में पर नींद क्यों गवाया, लाया तू खाट घर में पर नींद क्यों गवाया, लाया तू खाट घर में पर नींद क्यों गवाया, लाया था खाट घर में पर नींद क्यों गवाया। नींद कीमती पर नींद कीमती पर समझा नहीं तू ऐसा है, नींद कीमती पर समझा नहीं तू ऐसा, है, वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा है, वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा। मकसद ये जिंदगी का तो कर लिया है ऐसा, मकसद ये जिंदगी का कर लिया है ऐसा, वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा है, वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा। आज पास आया अभिमान लेके आया, पैसा जो पास आया अभिमान लेके आया, अभिमान लेके आया, अभिमान लेके आया, अभिमान लेके आया, अभिमान लेके आया। पैसा जो पास आया अभिमान लेके आया, पैसा जो पास आया अभिमान लेके आया, उसको भी भूल बेटा जिसने तुझे बनाया, उसको भी भूल बैठा जिसने तुझे बनाया, उसको भी भूल बेटा जिसने तुझे बनाया, उसको भी भूल बैठा जिसने तुझे बनाया। कुछ पा लिया तो कहता, कुछ पा लिया तो कहता कोई न मेरे जैसा, कुछ पा लिया तो
खजाना मन भी न साथ जाए छूटेगा ये खजाना, मन भी न साथ जाए छूटेगा ये खजाना। इसलिए तू हर पल फिर इसलिए हर घड़ी तू करता है पैसा पैसा, मेरे इसलिए तू हर घड़ी करता है पैसा पैसा, इसलिए तू हर घड़ी करता है पैसा पैसा। वो भी जरूरी पर नहीं है पैसा, वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा। वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा है, वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा। ये जिंदगी का क्यों कर लिया है ऐसा, ये जिंदगी का क्यों कर लिया है ऐसा। जिंदगी का क्यों रख लिया है ऐसा, ये जिंदगी का क्यों कर लिया है ऐसा। वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा है, वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा। कुछ नहीं है पैसा, सब कुछ नहीं है पैसा, कुछ नहीं है पैसा, कुछ नहीं है वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा। पैसे के चक्कर में तो हम उनको भी भूल गए जिसने हमें जन्म दिया, जिसकी कृपा से हमें नर्तन मिला, ये शोहरत मिली, ये दौलत मिली, ये मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिली, उनको भी भूल गए। सिर्फ पैसा पैसा पैसा। जरूरी है भाई, पैसे की आवश्यकता है, अर्थ रीढ़ की हड्डी है, लेकिन ये नहीं कि उसके चक्कर में माता पिता गुरु संत ग्रंथ और भगवान को भी भूल जाए, ये उचित नहीं है। जरूरी है पैसा भी, लेकिन इतना भी जरूरी नहीं कि हम भगवान को भूल जाएं, माता पिता गुरुदेव और संत और ग्रंथों को भूल जाएं। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो ही जानिए जाके राम नाम धन हो। आज कुछ नहीं है सुदामा जी के पास लौकिक संपत्ति, लेकिन फिर भी प्रसन्न है। एक बार एक संत का आगमन हुआ, माम भिक्षाम देहि। सुदामा जी तो कहीं स्नान आदि के लिए बाहर गए थे, कुटिया में नहीं थे। सुशीला जी सुदामा जी की धर्म पत्नी, अन्न का एक दाना घर में नहीं, आज रुदन कर रही है कि प्रभु इतनी गरीबी कि मैं एक भिक्षुक को दान नहीं कर सकती, दरवाजे पे जो भिक्षा मांगने के लिए आया है उसको भीख नहीं देख सकती, नित्य भगवान का भोग नहीं लगा सकती, मैं गरीबी से नहीं घबराती, लेकिन प्रभु इतनी गरीबी भी किसी को मत देना कि जो नित्य भोग नहीं लगा सकें और ठीक से हम भी नहीं पा सकें, और जो अतिथि आ जाए तो उसका सत्कार भी नहीं कर सके। साधु इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। इतना तो धन प्रत्येक गृहस्थ में होना ही चाहिए, लेकिन प्रभु आज मेरे घर में एक अन्न का दाना नहीं जो मैं इस संत की सेवा कर सकूं। रोने लगी है सुशीला जी। संत ने कहा देवी क्या हुआ? महाराज मैं आपकी सेवा नहीं कर सकती। संत सब बात को समझ गए। देवी व्यर्थ में क्यों चिंता करती हो? अरे तुम्हारे स्वामी के तो मित्र हैं, वो त्रिलोकी के नाथ, अनाथों के नाथ, द्वारका के नाथ, द्वारकाधीश प्रभु। एक बार हमारे कहे से तुम अपने पति को द्वारका क्यों नहीं भेज देती? सारा दारिद्र्य समाप्त हो जाएगा, सारा दुख दूर हो जाएगा। एक बार हमारे कहने से द्वारका भेज दो। इतना उपदेश करके संत तो चले गए।
सुदामा जी आए तो सुशीला जी कहने लगी, स्वामी जी मैंने सुना है आपके बचपन के मित्र त्रिलोकी के नाम द्वारकाधीश है। हाँ सुशीला, बात तो सत्य है, मेरे बचपन को मित्र है लाला कन्हैया, बचपन को सखा है। तो एक बार आप उनके पास चले क्यों नहीं जाते, जिससे कि हमारा सारा दारिद्र्य दूर हो जाए, सारी गरीबी मिट जाए। सुशीला क्या कह रही है, कुछ मांगने के लिए जाऊं मित्र के यहां? नहीं, मेरी मित्रता पर कलंक लग जाएगा। लोग क्या कहेंगे, सुदामा ने कृष्ण को मित्र इसलिए बनाया कि जरूरत पड़ने पर कुछ मांग लिया जाए, और मित्रों से मांगना कपूतों का काम है। किससे क्या मांगना चाहिए इसका भी एक नियम है। सुशीला, ब्राह्मण पे मांगे तो विद्या मंत्र यंत्र तंत्र, और कबीश्वर से मांगे तो ईश्वर को नाम है। राजन पे मांगे तो हुंडिने को लाभ होए, और मांगे बिन हुनर तो मिले ना छदाम है। साधु राम साधुन पे मांगिए सिर्फ आशीर्वाद, और बेरी पे मंगावे तो मंगावे जब राम है। मांगिए तो ताप जापे मांग लो मुनासिब हो, मित्रन पे मांग लो कपूतन को काम है। मित्र से मांगने के लिए जाऊंगा तो मेरी मित्रता पर कलंक लग जाएगा कि स्वार्थ के लिए मित्रता की है सुदामा ने कृष्ण से। मांगने के लिए कभी नहीं जाऊंगा, चाहे भूख के मारे तड़प तड़प करके अपने प्राण दे दूं, लेकिन मांगने के लिए नहीं जाऊंगा। सुशीला जी बार बार कह रही है द्वारका चले जाओ, द्वारका चले जाओ। सुदामा जी कह रहे हैं, सुशीला पागल हो गई हो क्या, एक ही रट लगाए हुई हो, द्वारका जाओ द्वारका जाओ द्वारका जाओ। सुशीला, ये धन जब आता है तो हम प्रभु को भूल जाते हैं। विचार करके देखो सुशीला, हमसे बड़ा सौभाग्यशाली तो शायद ही कोई दुनिया में होगा। एक महीने में 2 बार एकादशी आती है, और उन एकादशियों का व्रत करने से क्या होता है, जीव वैकुंठनाथ भगवान नारायण के चरणों की प्राप्ति कर लेता है। और हमारे लिए कितनी बड़ी सुविधा है। सुदामा जी कह रहे हैं, एक मास 2 11 रहे, स्वर्ग लहे नर चित्त, हमको श्री भगवान ने सोही भेजी नित्य। लोगों के लिए तो महीने में 2 बार एकादशी आती है, लेकिन हमारे जीवन में तो कई बार कई दिनों तक एकादशी निरंतर चलती रहती है। एक एकादशी व्रत का कितना पुण्य होता है, और हमारे जीवन में कितनी एकादशी आई है सुशीला, तो हमसे बड़ा सौभाग्यशाली कौन होगा। तुम्हें किसी ने भ्रमित कर दिया है, एक ही रट लगाए हुई हो, द्वारका जाओ द्वारका जाओ जी, द्वारका जाओ जी, 8 याम यही रट तेरे, हा धन लाग रही रट, सोमत जागत सांझ सवेरे, द्वार खड़े छड़िया प्रभु के, तै भूपति ना
पांच सुपारी तू देख विचार के, भेंट के चार नचावर थे। सुशीला जी समझ गई कि ये मांगने के लिए कभी नहीं जाएंगे। तो सुशीला जी ने कहा कि आपको अपने मित्र की कभी याद नहीं आती? कि सुशीला उसकी याद में ही तो जी रहा हूं, उसकी याद में ही तो ये जीवन चल रहा है। ऐसा कोई सा पल नहीं होगा, ऐसा कोई सा क्षण नहीं होगा जिसमें मैंने कृष्ण की याद नहीं की हो। हर श्वास पे उसकी याद